जी, मैं हूं उमर ग्रेवाल। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं यार भाई 2-3 दिन तो मक्की दे आर पार ही खड़े होंदा है। अच्छा यार, बात असल में ये है कि आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और जो हमारे बिगनर फार्मर्स हैं या जो कि पुराने फार्मर्स हैं, सब फार्मर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि आज मैं आऊँ 92 6R के अंदर। यहाँ के एक बहुत ही अच्छे फार्मर और प्रोग्रेसिव फार्मर है, चौधरी इस्लाम साहब हैं माशाल्लाह से। और आप ये देख सकते हैं मेज़ की हाइट माशाल्लाह 13-13 14-14 फुट इसकी हाइट है माशाल्लाह। और इसकी छल्ली वगैरह हर चीज़ आप देख सकते हैं। अब बात ये है कि आपका भैया आपको सब चीज़ें क्लियर नहीं कर सकता, उसके लिए चौधरी इस्लाम साहब का इधर होना बहुत ज़रूरी है। उनके जो है वो इधर लोग कह रहे हैं कि वो गए हुए हैं बाहर काम के लिए, बहुत ही मसरूफ़। तो हमें उनका ही एक बहुत ही ख़ास आदमी मिला है जिससे हम ये बातें वगैरह पूछेंगे और वो आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। तो वो आते हैं तो मैं उनका तारुफ़ करवाता हूँ आपके साथ, और वो हमें बताएँगे इस मेज़ के बारे में और फार्मर को गाइड करेंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास मौजूद हैं चौधरी इस्लाम साहब के फील्ड असिस्टेंट, और माशाल्लाह ये एग्रेरियन है। सबसे बड़ी बात जिस यूनिवर्सिटी में आपका भाई पढ़ रहा है यूएएफ के अंदर, उधर से ये माशाल्लाह ग्रेजुएटेड हैं और बहुत ही अरसे से यहाँ के जो है चौधरी इस्लाम साहब की जितनी भी फील्ड की जितनी भी जो भी काम है ना वो सारा यही संभालते हैं। और ये मेज़ भी माशाल्लाह इनके कद से बहुत 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 ऊपर जा चुकी है, सिर्फ इन्हीं की बदौलत और इन्होंने जो मेहनत वगैरह की है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस किस तरीके से इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस की हैं और किस तरीके से ये फार्मर को, एक आम फार्मर को बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन भाई जो कि पीबीजी हैं, ब्रीडर हैं। उनसे हम कुछ सवालात करते हैं। अच्छा सर, हमें सबसे पहले ये बताएं कि चौधरी इस्लाम साहब का कितना रकबा है जिसे आप इधर कंट्रोल करते हैं और उसमें क्या क्या मेजरमेंट्स है, थोड़ा थोड़ा हमें करके बताएं। वालेकुम सलाम उमर भाई। इस तरह से है कि चौधरी इस्लाम साहब जो है ना, इनकी टोटल जो ज़मीन यहाँ पे है इसकी कोई 70-80 एकड़ के करीब होगी, बल्कि 70-80 एकड़ से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं। दूसरी इनकी काफ़ी सारी ज़मीन है जो कि मेलसी में है। मेलसी में तकरीबन 170-80 एकड़ ज़मीन इनकी है, वहाँ पे जो मेलसी में ये लोग काश्त कर रहे हैं। अच्छा सर, हमें सबसे पहले ये बताएं कि इतनी माशाल्लाह कद वाली मक्की, इसके लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जो कि एक आम फार्मर नहीं इस्तेमाल करता। सबसे पहले हमें सर बताएं सीड ट्रीटमेंट और ज़मीन की तैयारी के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। अच्छा उमर भाई, सबसे पहले जो बात है ना वो ये आ जाती है कि अगर हम इस मक्की की बात करें कि ये वाली जो इसकी लेंथ वगैरह है ये किस वजह से है, तो इसमें दो चीज़ें जो होती हैं ना वो सबसे उनका मेन कंट्रोल रोल होता है। एक चीज़ ये होती है कि आप सीड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक होगा ना। सीड के साथ साथ दूसरी जो चीज़ होती है जो सबसे पहले हम लोगों ने देखनी होती है वो ये होती है कि हम जो ज़मीन बना रहे हैं ना, हमारा ज़मीन बनाने में कितना रोल है। हमने ज़मीन बनाने में जो हमने वहाँ पे फर्टिलाइज़र यूज़ करना होता है, भाई हमने ज़मीन बनाई है, उसमें हमने जो फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है, डीएपी जो हमने डालनी थी 2 बोरियाँ, क्या हमने वो मुकम्मल डाली हैं। यूरिया की जो हमने वहाँ पे 4 बोरियाँ 3 बोरियाँ जो हमने डालनी होती हैं वो हमने यूज़ की हैं। जब ये 2 चीज़ें आपने यूज़ की होंगी, 2 बोरियाँ SOPs आपने यूज़ की होंगी, उसके बाद जब आप सीड एक अच्छा सिलेक्ट करेंगे और अच्छा सीड सिलेक्ट करने के बाद आप कहीं भी जाके उसको लगाएंगे, आप उसको लगाने के बाद आप उसकी इंशाल्लाह देखेंगे जर्मिनेशन अच्छी होती है। सीड ट्रीटमेंट के लिए जो भी हम क्या कहते हैं कि मेज़ का जो भी सीड है उसके लिए हम जो सीड ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं ना वो बायर का सीड ट्रीटमेंट है होमब्रे। वो होमब्रे हम इसको मेज़ के लिए यूज़ करते हैं और वही हमारा सीड ट्रीटमेंट है। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि माशाल्लाह आपने सीड ट्रीटमेंट के बारे में बताया हमें। अब बेसिकली जब हमारे पास एक अच्छा सीड होगा, सबसे पहले कि मैं सही कह रहा हूँ, हमारे पास जो सबसे अच्छा सीड है उसका इंतखाब एक आम फार्मर जो कि वीडियो देख रहा है उसको नहीं पता, वो किस तरीके से एक अच्छा सीड परचेज़ कर सकता है। सबसे पहले तो ये बताएं कि किधर से लिया जाए सीड, साहिवाल में रहते हुए, ज़िला साहिवाल में रहते हुए, और दूसरी चीज़ कि कौन सी वैरायटी सिलेक्ट की जाए जो कि इतना कद मक्की का दे सके। अच्छा, असल में बेसिकली हमारे यहाँ पे जो फार्मर का एक इशू है ना वो ये है कि हम जब भी कोई भी क्रॉप्स लगाते हैं ना, हम उसकी सिलेक्शन के वक्त उसकी सीड हो या उसका कोई भी किस्म का जो भी क्राइटेरिया हम उसका ध्यान नहीं देते। हम बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम सीड लगा रहे होते हैं, हमने उसको जो टाइम पे लगाना है वो टाइम पीरियड गुजर चुका होता है, लेकिन हमें वो जो नॉलेज होता है वो हमारे पास कम होता है, और कम नॉलेज की वजह से हम जो पुराने वो जो क्या कह लें कि बाद वाला सीड है यूज़ करना होता है वो हम पहले वाला वही यूज़ कर देते हैं। वो उसका दौरानिया जो है वो सीड का वो मुकम्मल हो जाता है और फिर वो हमारा बाज़ औक़ात ये होता है कि कद छोटा रह जाता है। बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो मुकम्मल हो जाती है, तो वो सीड अपनी वो जो है वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ जल्दी चला आ जाता है। ये जो सीड है ये हमने लिया था, यहाँ पे लगाया था, ये हमारे हैं इधर 99 6R में एक शॉप है हम ट्रेडर्स के नाम से, उनके पास खालिद अमीन भट्टू साहब का एक सीड है 7045 के नाम से।
ये 70-45 है हमने जो लगाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि ये सारा 70-45 लगा हुआ है। ये कैमरामैन फोकस करिएगा ज़रा अच्छे तरीके से दिखाएं मतलब। ये ज़रा दिखाइएगा मतलब माशाल्लाह ये 70-45 ही हमने लगाया था। ये आप इसकी ये छली देख सकते हैं, ठीक हो गया है ना। इसका कॉम देख सकते हैं, इसके जो आपने लेंथ है लेंथ देख सकते हैं। बेसिकली ये जो 70-45 सीड है ना, ये हम यूज़ करवाते लगवाते हैं सैलेज के लिए। यहाँ पर चौधरी इस्लाम साहब को उनका डेयरी फार्म है, उनके डेयरी फार्म में उन्होंने सैलेज बनाना होता है अपने फार्म के लिए, ठीक होगा ना। तो ये सैलेज के लिए एक बेहतरीन सीड है। मैं ये बताएं कि माशाल्लाह मैं एक चीज़ सोच रहा था तब से जब का आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये इतनी बड़ी जो मक्की आपने लगाई है माशाल्लाह ग्रो हुई है ये बहुत अच्छी। तो ये साइलेज के लिए आप कह रहे हैं इस्तेमाल की जा सकती है जैसे भी है, लेकिन अगर हम इस तरह करें कि ये तो माशाल्लाह साइलेज के लिए तो हो ही रही है, क्या हम इसे क्यों और सेल वगैरह भी कर सकते हैं? ये सवाल आम देखने वालों के ज़हन में भी होगा, इसका थोड़ा जवाब दीजिएगा। जी जी बिल्कुल उमर भाई, आपका सवाल जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। असल बेसिकली ये जो सीड है ये 70-45 ये एज ए सैलेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि इसका सैलेज ही बने। उसकी वजह क्या है, ये आप इसको देख सकते हैं कि टेल से हेड तक आप इसको देख रहे हैं। एक तो इसकी माशाल्लाह जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है। लेंथ के साथ साथ आप देख रहे हैं कि मुकम्मल अब तक ये चेक कर सकते हैं इसका जो कॉम है इस वक्त ये तैयार हो चुका है, ठीक हो गया है ना। लेकिन इस कॉम के तैयार होने तक आप इसकी ये देख सकते हैं कि मुकम्मल जो है ना वो ग्रीनिश खड़ी हुई है बिल्कुल। अभी तक उसका पत्ता जो है ना कोई पत्ता सूखा हुआ नहीं नज़र आ रहा है, जिस वजह से हम इसको सैलेज के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देख लेंगे जिस तरह इसका कद जितना बड़ा है ना, आप इसकी ये छल्ली को चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो लाइनें हैं इसके अंदर 16 लाइनें हैं, 702 दाने हैं। छल्ली के हिसाब से दाने के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है। हमने लगाया इसलिए था, हमें लगवाया ट्रायल के लिए गया था कि ये सैलेज के लिए बहुत अच्छा है। हम इसको आप देख रहे हैं कि सैलेज के लिए यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो इसके ये जो छल्ली का साइज़ है, दाने का जो साइज़ है, इसको हम एज ए मार्केट में सेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक दूसरी हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसकी ये है इस सीड की कि आप इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह इस छल्ली को, इसके अंदर दाने बड़ी मेहनत ना लगता तुसी गिने ये 702 दाने थे 16 लेना माशाल्लाह। अच्छा जी, तो अच्छा मेरे ज़हन में एक और सवाल है कि ये तो चले 70-45 होगी ना साइलेज के लिए इस्तेमाल होगी, आप इसके अलावा और वैरायटीज़ भी आपने ज़ाहिर सी बात है इतना माशाल्लाह आपका रकबा अल्लाह ताला और दे आप लोगों को, आपने ये वैरायटीज़ कोई और भी इस्तेमाल की होंगी और किस किस जगह लगाई हैं और वो उनकी ग्रोथ कैसी है? क्या जो आपने अलहम्द ट्रेडर से 8964 के अंदर आपने जिनका रेफरेंस दिया उनसे आपने ये ली है, तो क्या वो भी इस तरह ही उनकी भी ग्रोथ है माशाल्लाह या बस पूरी सूरी है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल तो जो हमारे पास सीड लगे हुए हैं वो सारे ही अलहम्द ट्रेडर से हमने लिए हैं। 63-21 लगा हुआ है हमारे पास, 63-21 हमारे पास लगा हुआ है। उसके बाद 70-24 लगा हुआ है, वो भी इन्हीं का ये ठीक हो गया है ना। तो लगाए हमने और भी हैं, तकरीबन मैंने आपको बताया है कि 70-80 एकड़ जहाँ पे जो ज़मीन है वहाँ उस पर हमने सारी आलू के बाद जो है ना वो मकई ही काश्त की थी। लेकिन जिसकी ये जो ग्रोथ है ना, जिस तरह ये ग्रीनिश है, इस तरह वो दूसरा रिज़ल्ट नहीं है। सीड वो भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप इस दूसरी तरफ देख सकते हैं वो सारा वही लगा हुआ है हमारा। लेकिन जो चीज़ इसमें हमें देखने को मिली है ना, जिस चीज़ के लिए हमें ये ट्रायल लगवाया गया था अमीन साहब ने कि ये एक सैलेज के लिए बहुत अच्छी एक क्रॉप्स आपको साबित होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो माशाल्लाह मैं आपको ये अब एक रेफरेंस देने लगा हूँ जो मैंने इधर ऑब्ज़र्व किया है, वो ये है कि जो 13-13 14-14 फुट की मक्की का कद लेना चाहता है और ये साइलेज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और इस तरह की छल्ली माशाल्लाह कॉब लेना चाहता है, तो वो 70-45 है, 63-17 है, 63-21 है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली बायर मोनसेंटो जो है ना उसका ये बीज है और माशाल्लाह वो कंपनी बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है और आगे से अलहम्द ट्रेडर दे आर टू मच डेवलपिंग, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इनसे पूछा स्नैन भाई से कि यार ये अदर वैराइटीज़ कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, मेरे जहन में फ़ौरन याद आया वो तो सुहेल भाई चलाते हैं। जैसे ही सुहेल भाई का मुझे याद आया मैंने कहा लो ये तो हो ही नहीं सकता, अब सुहेल भाई के बगैर व्लॉग ख़त्म हो जाए। मैंने उनको कॉल कर दी, सुहेल भाई बस वो पहुंच रहे हैं, गाड़ी के अंदर आ गए हैं, तो बस अभी आते हैं तो उनसे फिर बातचीत करते हैं और अलहम्द ट्रेडर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो सुहेल भाई हमारे पास पहुंच गए हैं, जिन की तरह जल्दी जल्दी पहुंच गए हैं। तो सुहेल भाई मैं चाहता हूं कि अपना तारुफ खुद ही करवाएं ताकि जो है अच्छे तरीके से जो है ना वो सुनने वाले और देखने वाले जान सकें इन्हें। अस्सलाम वालेकुम जी, सुहेल ज़फ़र मेरा नाम है। अलहम्द ट्रेडर एग्री सर्विसेज के नाम से शॉप है हमारी, 99 रोड पे गन शक्कर कॉलोनी में अर्रहमान प्लाजा में फ़र्स्ट फ्लोर पे है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की जो सीड वैरायटीज़ हैं, बहारिया, मौसमी मक्की, सीसम सीड
और जितने भी सीड हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वर्क करते हैं। और पेस्टिसाइड में स्पेशली बायर एफएमसी इनकी डीलरशिप है हमारे पास जो हम सेल करते हैं। और एग्रोजैट है हमारे पास, वेलकॉन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ये मुझे इन्होंने कॉल की है कि आपने सीड लगवाया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, 13-13 14-14 फुट कद है मक्की का, तो आप क्या डलवा रहे हैं इन्हें। मैंने कहा चले हम आ जाते हैं, फिर बैठ के बात कर लेते हैं कि क्या डल रहा है इसके अंदर। अच्छा सुहेल भाई, माशाल्लाह से कद देख सकते हैं मक्की का, आपसे भी ऊंचा है माशाल्लाह। तो ये आप बताएं कि ये तो चले मक्की होगी ना, और ये 70-45 हो गया, इसके अलावा अलहम ट्रेडर डीलरशिप तो ले रहा है बायर से भी, और आपने बता दिया है। इसके अलावा कौन कौन सी और वैरायटीज़ आप लगवा रहे हैं? चौधरी इस्लाम साहब के अलावा और भी आपके पास डीलर्स होंगे, तो उनको कौन कौन सी वैरायटीज़ लगवा रहे हैं? और मक्की के अलावा, मेज़ के अलावा आप और कौन सी जो है वो क्रॉप्स उनके सीड हैं आपके पास, और आप वो किस किस तरीके से फार्मर को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं? उसमें मेन है कि इन्होंने जहाँ पे वीट कास्ट की हुई थी वहाँ पे हमने इन्हें LP2 लगवाया है 15 एकड़, तकरीबन 6 kg पर एकड़ के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपको विज़िट करवा देते हैं, अंधेरा हो रहा है वैसे तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं शॉर्ट टाइम में आपको वो भी विज़िट करवाते हैं। बहुत अच्छी उसकी जो है प्रोडक्शन चल रही है। और इसके अलावा मक्की में हमने इन्हें लगवाया 63-21, 63-17, 70-24, 70-45 और 91-08। अल्हम्दुलिल्लाह सारी मक्की बहुत अच्छी है, इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी आ रही है, बहुत खुश हैं। और बिल्कुल इनके साथ जो है मुशावरत के साथ इनको चीज़ें लगवाते हैं। और अब नेक्स्ट सीज़न आ रहा है हमारे पास जो है वो मेन 1509 लगेगा और 1847, वो इंशाल्लाह हम इन्हें लाग रहने का 1509 और 1847 जो है वो बाबा फ़रीद का, और 1509 बाबा फ़रीद का वो भी इंशाल्लाह इन्हें ट्राई करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं। तो हम इन्हें चीज़ वैसे भी अच्छी बेचते हैं और इनके साथ तो हमारा वैसे भी भाइयों वाला तला। भाई बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया अपनी शॉप के बारे में। ये बताएं कि बड़ा सवाल तो मेरा थोड़ा ट्रिकी सा है कि सही वाल के अंदर ही आप ये चीज़ें सप्लाई वगैरह करते हैं या फार्मर के साथ डीलिंग करते हैं, या कि ऑल ओवर द पाकिस्तान आपका लिंक्स वगैरह चल रहे हैं? ये थोड़ा सा गाइड कर दें। और बाकी मैं हर चीज़ कॉन्टैक्ट इन्फो, लिंक्स वगैरह हर चीज़ सुहेल भाई के अलहम ट्रेडर्स के मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। जो भी विलिंग हो वो जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और सीड वगैरह ले सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी तकरीबन साल एक हुआ है हमें काम स्टार्ट किए हुए। तो ऑल ओवर पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, लेकिन हम डेरा गाजी खान तक हमारा माल जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि म्यार बेचते हैं और बिल्कुल मुनासिब प्राइस पे। और बहावलपुर, डेरा गाजी खान तो और लाहौर, यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माल जा रहा है। और मेलसी में भी भाई ने आपको बताया हुसनैन मुआविया ने कि वहाँ पे भी इनका 170-80 एकड़ है, वहाँ पे भी टोटल अल्हम्दुलिल्लाह हम ही लगवा रहे हैं। बाकी हमारे काफ़ी फार्मर हैं जो हमसे डिमांड करते हैं और उन्हें हम यहाँ से डिलीवर कर देते हैं, और क्योंकि हमारा मेयार भी अच्छा है। और अच्छा जी, तो होप्स हो कि आप लोग को बहुत मेज़ के बारे में सुनने के लिए, वैसे फार्मर्स को तो माशाल्लाह सब चीज़ें पहले ही पता होती हैं, लेकिन मेरा मकसद ये था कि अगर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, ज़रा सही वाल के अंदर रहते हुए आप इतनी अच्छी प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो बाकी फार्मर्स जिनकी मेज़ इतनी अच्छी नहीं है तो वो ये काम क्यों नहीं कर सकते? मेरा मेन मकसद व्लॉग बनाने का ये था कि वो भी इस चीज़ से आगाह हों। जैसे हसनैन भाई ने कुछ चीज़ें बताई कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सीड ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों ना बाकी फार्मर भी इस्तेमाल करें और हमारा पाकिस्तान ग्रो करें, मेज़ की प्रोडक्शन अच्छी हो और मेज़ के साथ साथ बाकी क्रॉप्स की भी प्रोडक्शन अच्छी हो। तो होप्स हो कि आप लोगों ने व्लॉग बहुत इन्जॉय किया होगा। तो मैं ये आप लोग को अब कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये वैराइटीज़ लाजमी लगाएं और लाजमी इस्तेमाल करें। ये तो साइलेज की है, इसके अलावा जो आगे मौसमी मक्की आ रही है उसकी हमारे पास वैराइटीज़ हैं। 60-14 है, 81-48 है, 80-22 है, ये 3 वैराइटीज़ हैं मोनसेंटो की। ठीक है, ये भी माशाल्लाह वो सुहेल भाई हमें बता रहे थे, अभी पर्सनली बात हुई थी उनसे, तो वो ये कह रहे थे हमसे कि ये वैराइटीज़ जो है ना अच्छी हैं। जिस तरीके से ये 70-45 थी, 70-24 थी, 63-21 थी, ये हमने लगवाई हैं, ये बड़ी अच्छी रही हैं। तो ये भी वैराइटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये वाली वैराइटीज़ लाजमी इस्तेमाल करें और फार्मर्स भी वीडियो देखें, इन्हें दूसरे फार्मर्स तक भी पहुँचाएँ, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।